नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एक संत के पास 30 सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरु जी से प्रार्थना की, महाराज मेरी बहन की शादी है, आज से 1 महीना रह गया है और मैं 10 दिन के लिए वहाँ जाऊँगा। कृपा करें आप भी साथ चले तो अच्छी बात है। गुरु जी ने कहा, देखो बेटा, समय बताएगा और हम तुमको तो वहाँ जाने ही देंगे। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा किया कि गुरु जी उसकी कोई मदद करें। आखिर वह दिन नज़दीक आ गया। सेवक ने गुरु जी से कहा कि कल मैं जाऊंगा, तो गुरु जी ने कहा ठीक है। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरु जी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जाओ, भगवान तुम्हारी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे कि दुनिया याद रखेगी कि ऐसी शादी हमने कभी देखी ही नहीं। और उस सेवक के साथ और 2 सेवक भेज दिए और कहा, शादी पूरी करके आ जाना। जब सेवक घर से 100 किलोमीटर दूर निकल गया, जिसकी बहन की शादी थी, वह दूसरों सेवकों से बोला, गुरुजी को पता था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। वो 2-3 दिन में घर पहुंच गए। उसका घर राजस्थान के रेतीले इलाके में था। वहाँ कोई फसल नहीं होती थी। वहाँ के राजा की लड़की बीमार हो गई तो वैद्य जी ने बताया कि इस लड़की को अगर अनार के साथ दवाई दी जाए तो ये लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने मुनादी करवा रखी थी कि अगर किसी के पास इनार है तो वह उसे बहुत इनाम देगा। इधर मनादी वाले ने आवाज़ लगाई कि अगर किसी के पास अनार है तो जल्दी आ जाओ, राजा को अनारों की सख्त ज़रूरत है। जब ये आवाज़ सेवकों के कानों में पड़ी तो वह उस मुनादी वाले के पास गए और कहा, हमारे पास अनार है, चलो राजा जी के पास चले। राजा जी को अनार दिए गए। अनारा का जूस निकालकर लड़की को दवाई दी गई और लड़की ठीक ठाक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहाँ से हो? तो उस सेवक ने सारी हकीकत बता दी। तो राजा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूँगा। राजा जी ने हुक्म दिए कि ऐसी शादी होनी चाहिए कि जैसे किसी राजा की बेटी की शादी हो रही हो। सभी बारातियों को सोने चांदी के उपहार दिए गए। बारात की बहुत अच्छी सेवा हुई। लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को जमीन जायदाद और पैसे दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर चली गई। सेवक सोचने लगा कि गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने, हम भी ना जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरुजी के बारे में। गुरुजी ने वचन दिए थे कि तुम्हारी बहन की ऐसी शादी होगी कि सारी दुनिया कहेगी कि ऐसी शादी हमने कभी नहीं देखी। गुरुजी के वचन हमेशा सच होते हैं। संतों के वचनों के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। जो भी वह वचन निकालते हैं वह सिद्ध हो जाता है। हमें संतों के वचनों ऊपर अमल करना चाहिए और हमें संतों ऊपर विश्वास करना चाहिए। ना जाने मौज में आकर संत क्या कर दें और कब रंक से राजा बना दें।